जो दीगर तंजीमें शामिल है उन तमाम तंजीमों का, यहाँ बैठे हुए दोस्तों का और असद भट्ट काबिल साहब या इलियास साहब के आज यहाँ पे गुफ्तगू का मौका मिला। मैं कोई बहुत जोशीला वो कहते हैं स्पीकर वो नहीं, लेकिन दो चार चीज़ें हैं जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा और वो हम अमूमन अपनी गुफ्तगू में देखते हैं। हम कहते हैं हम 1947 में क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जो बना था वो 1948 में जो करारदाद मकासद आई वो क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ख़त्म हो गया और उसी का खुलासा है कि पाकिस्तान में इस्लामिक दुश्मनी और वो अब जो पाकिस्तान है वो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी का पाकिस्तान। फिर हम आगे निकलते हैं तो 1973 के दस्तूर पे बात करते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि दो चार दफ़ा मैंने सुना हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म ने, ये हमेशा याद रखें। मुझे इस सतह पे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मौका मिला तो चले इसको क्लियर कर लेते। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम में चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ और ये वो हुआ, ज्यादती है, इससे कोई इनकार। मैं आपके साथ इस हद तक मुतफिक हूँ कि इक्वल सिटीजन लिखा है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं, उनके बराबर के हकूक़ होंगे, लेकिन दूसरी शिक में ही नीचे लिखा है कि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो पहले वाली शिक खत्म हो गई। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं जोशीला वो नहीं हूँ स्पीकर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें आज 2023 में कैसे जिंदा रहना है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। 73 में क्या था, 65 में क्या था, 2002 में क्या था, हो गई बातें। मैं कुछ दोस्तों ने छेड़ा इस इशू को, जब हाउस 100 मेंबरों का था तो भी 10 मेंबर थे क्लियर। जब हाउस 147 का हुआ तो भी 100 मेंबर थे कौमी असेंबली में, उसमें 10 मेंबर थे। जब हाउस 2017 का हुआ 217 का, तो उसमें भी अक़लियत के 10 ही कौमी असेंबली के मेंबर, और ये जुदा का निकाल। अब है 342 का, इसमें भी 10 ही मेंबर। अब हमें बात करनी चाहिए कि कहते हैं 5% नुमाइंदगी अक़लियत को दी हुई है। 342 का 5% 10 तो नहीं होता, बट सर 342 का 5% 10 नहीं होता। हमें बात करनी चाहिए। उस दिन भी बात हुई, जस्टिस साहब भी वहाँ थे, पॉलिटिकल जब दूसरे दिन वो बात हो रही थी कि एक चार्टर ऑफ मिनॉरिटी राइट्स थी। मैं आपको क्लियर कहता हूँ, भले हम कितना भी जोर लगा दें, हम जो पाकिस्तान के दस्तूर में इस्लामिक शिकें उनको खत्म नहीं करवा सकते। हम उनके ऊपर ये बात कर सकते हैं कि इसको इस्तेमाल को कैसे कम किया जाए, इसके इस्तेमाल के लिए कैसे इसको रोका जाए, या इसमें किस तरह हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो चीज़ें डाल दें। अगर कोई आपको ये कहे कि बांग्लादेश जैसा कोई आ जाए तो वो एक गलत बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिंध असेंबली ने एक वो बात कर दी थी, तो वो गवर्नर ने पास नहीं की थी शादी के ऊपर, ठीक है।
फोर्स कन्वर्जन जो मैरिज की अभी बहुत सारे दोस्तों ने कहा, हम पाकिस्तान की असेंबली से ये मुतालबा करें कि 18 साल की उम्र शादी के लिए, 18 साल की शादी की उम्र होगी तो यहाँ 16 साल सिंध में है, ये 14 साल की बच्ची को इंडिया रखा ले जाते हैं, पंजाब में जाके शादी करते। तो अगर पूरे पाकिस्तान में 16 साल की उम्र हो जाए, 18 साल की, तो इससे बचा जा सकता है। अब ये जो मिनॉरिटीज राइट्स के लिए चार्टर लिखने की बात है, इसमें सॉरी टू से यहाँ सच बोलेंगे हम, यहाँ पे तकसीम है छोटी छोटी, हम हैं कितने, वो कहते हैं आप 3.5% में, चलो हम आपको ग्रेस पीरियड दे दें, आप 5%, उसमें से भी जो क्रिश्चियन है या हमारे हिंदू दोस्त हैं वो 1.5% है, ठीक है। अब पाकिस्तान की मजमूई आबादी के 1.5% हो के और रिंगटोन की एक और सियासी पार्टी, सदर की एक और सियासी पार्टी, ईसा नगरी की एक और सियासी पार्टी, पहाड़गंज की एक और सियासी पार्टी, इस्लामाबाद की एक और सियासी पार्टी, लाहौर की एक और सियासी पार्टी, ये 1.5% का है। और फिर हम कहें कि राइट्स नहीं, इकट्ठे बैठे ये जो दोस्त लगे रहते हैं, हम भी कहते हैं ठीक है लगे रहते, पाकिस्तान के अलावा कहीं और दुनिया में जुदा वाला इंतखाब नहीं है। यहाँ था, माजी था, अपने लिए स्पेस बनाए इन सियासी जमातों में, अपने लिए जगह ढूंढे इन सियासी जमातों में। बट डॉक्टर साहब बात सुन ले, नहीं सुन रहे, इन सियासी जमातों में जगह तलाश करें, अपने मिनॉरिटी विंग्स को कहें कि वो खत्म करें, मेन स्ट्रीम में आप लोगों को मदर विंग में ले, आप लोग बार्गेनिंग करें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अभी देखें 3 हिंदू दोस्तों ने वो कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में यहाँ से जीते हुए हैं सिंध से बराह रास्त वोटों से, क्यों नहीं आपको ये वाली सीट मिल सकती, ये महमूदाबाद वाली, क्यों नहीं खुदा की बस्ती वाली सीट मिल सकती। इसी तरह हमने नहीं यार, जाहिद भाई फिर आप 10 मिनट तमीद में लगाते हो और यहाँ पे जाहिद भाई ठीक है बहुत शुक्रिया। नहीं यार, मैं इनको लोगों को एजुकेट करता हूँ, मैं कोई नारा नहीं लगाता, मेरी बात ये चले जाहिद भाई कंटिन्यू करें। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को बतौर वोटर भी रजिस्टर्ड करना है, मर्दमशुमारी में भी बराबर अकाउंट करवाना है, ताकि हमें ये शिकवा न रहे कि हम कम गिनती किए गए। हमें अपने आप को वोटर में भी, वोटर लिस्ट में भी डालना है। हमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही बात करना है। ये जो जितनी हम 18 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 25 आर्टिकल तालीम के, ये सारी चीजें कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, ये वाला हाव नहीं करेगा। अभी मरियम करोड़ की बात हुई, तीसरे दिन हम लोग गए थे, बिशप जेम्स पॉल थे उसमें, एंथनी नवीद साहब की सरबराही में, सईद गनी साहब से मिले, इकबाल डेको साहब से मिले, और हमने जाके नासिर हुसैन शाह से बात की, और वकार मेहदी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड आपको हम दे देंगे, आप लोग एक एप्लीकेशन लेके आए, और इसके जो उनको हमने बकौल उनके 10 साल से तो किसी को प्लाट वो जो मिलता है ना एक के बदले में दूसरा, वो हमने नहीं दिया, लेकिन अगर उनके पास है तो हम उनको कहीं और प्लाट शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग का प्लाट उसको कहते हैं। तो केडीए की गवर्निंग बॉडी में उसकी मंजूरी लेना होती है। तकरीर बहुत लंबी मैं कर सकता हूँ, मैं भी जोश में बात कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि हम आपको ये ग्राउंड जो है जिस पर्पज के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे निश्चित है ये आपको हम दे देंगे, एक एप्लीकेशन देगा, ठीक है। ये बात तय हो गई थी। पादरी कमल साहब थे, पादरी ग्रेस टीवी के दानिश साहब थे, और ये हम लोगों के साथ उन्होंने कमिट किया था, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो लोगों को शायद पता नहीं चलती, हम लोग एक दफ़ा लिख देते हैं, बाद में और हमारे पास इश्यू होते हैं,
हम उसके ऊपर लग जाते हैं। तो ये ठीक है, दोस्तों को शायद नापसंद भी है, मेरी बातें नापसंद भी है, तालियां लेकिन दूसरी बात, हाँ जी इख्तिलाफ हक है, लेकिन एक बात और आखिरी कि हमें मिल के अपने सियासी हकूक, अपने समाजी हकूक, अपने मजहबी हकूक के लिए जदोजहद करनी है। उसमें समाजी रहनुमा भी मिले, सियासी रहनुमा भी मिले, उसमें मजहबी रहनुमा भी मिले, और सब मिल के, जो थोड़े होते हैं ना तादाद में, वो मिल के अगर किसी को धक्का लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग कहें कि बट के तो ये तो फिर ऐसे ही है जैसे अभी है। तो मैं ये कहूँगा कि आइंदा इलेक्शन से पहले हमें जहाँ भी हम हैं, बट साहब आपसे भी गुजारिश है कि HRCP एक पाकिस्तान में मजबूत पैनल है, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भी HRCP के इनके साथ हूँ। तो वहाँ से भी एक जाए कि बिफोर अपकमिंग इलेक्शन मिनॉरिटीज की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए अकॉर्डिंग टू 5%। हम ज़्यादा नहीं मांगते। और फिर ये कहते हैं कि जो कम तबका होता है, जो डिस्क्रिमिनेट तबका होता है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, उसको ज़्यादा दिया जाता है। तो जनरल सीटें जो खवातीन की हैं उसमें भी खवातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाया जा सकता है, कौमी में भी, सूबाई में भी। अभी मैं फखरिया कहता हूँ कि हमने बात की कि ये वार्ड के काउंसलर भी आ जाए, और अब कोई 8-10 कराची में वार्ड के काउंसलर भी आए जो वोटरों से जीत के आए हैं। तो बात करने पे होती है, इलेक्शन में हिस्सा लेने पे होती है। नाज़म की हमने नहीं कही थी, हमने नायब नाज़म की बात की कि वो नाम साथ में सपोर्ट में चल सकता है। ठीक है, तो ये हमें बैठ के आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए, बार बार मिलना चाहिए ताकि मसाइल हल की तरफ जाए, इकट्ठे हो। बहुत शुक्रिया।